अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हकीकत की जो हर इंसान को कबूल करनी है। मौत। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। मौत हर इंसान का मुकद्दर है और कुरान में अल्लाह ताला ने इस बारे में वाज़ेही बयान किया है। सूरह इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। ये एक ऐसी हकीकत है जो ना वक्त देखती है न जगह, और हम सबको एक दिन इस सफर से गुजरना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूह जब जिस्म से निकलती है तो वो सिर्फ एक लम्हा नहीं होता। इस्लाम हमें रूह के जिस्म से निकलने के इस सफर के बारे में गहरी समझ देता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुरान और हदीस के मुताबिक रूह जिस्म से कैसे अलग होती है और इसके 6 अहम मराहिल क्या हैं। ये निशानियां वाज़ेही तौर पर बताती हैं कि इंसान का दुनिया में वक्त ख़त्म होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि ये 6 मराहिल कौन से हैं। पहला मरहला, जिस्म का कमज़ोर होना और कॉन्शियसनेस फेडिंग। जब मौत करीब आती है, इंसान का जिस्म कमज़ोर होने लगता है, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं और ताकत ख़त्म होने लगती है। ये इस बात की निशानी है कि रूह जिस्म के एक हिस्से से अलग होने के लिए तैयार हो रही है। रूह के सफ़र का पहला मरहला शुरू होता है जब इंसान का शऊर, कॉन्शियसनेस धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। वो लोगों की बात तो सुन सकता है लेकिन जवाब देना मुश्किल हो जाता है। दूसरा मरहला, सांसों का भारी होना। इस मरहले में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सांसें तेज़ी से चलने लगती हैं या फिर बहुत धीमी हो जाती हैं। ये इस बात का इशारा है कि रूह गर्दन के करीब आ रही है। तीसरा मरहला, रूह का गर्दन तक पहुंचना। हदीस में बताया गया है कि रूह गर्दन के जरिए जिस्म से निकलती है। इस वक्त इंसान को अपनी रूह का निकलना महसूस होता है और ये एक अजीब एहसास होता है जो सिर्फ मरता हुआ शख्स ही समझ सकता है। चौथा मरहला, नज़र का ठहर जाना और रूह का सर से निकलना शुरू होना। मौत के वक्त इंसान की आंखें एक जगह पर ठहर जाती हैं। कुरान में सूरह क़यामह में इसका जिक्र है कि नज़र घूमती है और एक जगह रुक जाती है। ये रूह के जिस्म से निकलने का अहम लम्हा होता है। हदीस में आता है कि रूह जिस्म से निकलती है सर के ऊपर से। आंखों का ऊपर उठ जाना भी इसका हिस्सा है। तिरमिज़ी हदीस से रिवायत है, जब रूह निकलती है तो आंखें उसके पीछे पीछे चलती हैं। पांचवा मरहला, मलकुल मौत का ज़ुहूर। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो मलकुल मौत हैं, रूह कब्ज़ करने के लिए ज़ुहूर फरमाते हैं। कुरान में सूरह सजदा में इसका जिक्र है। ये एक रूहानी लम्हा होता है जब रूह जिस्म से मुकम्मल तौर पर अलग होती जाती है। रूह का जिस्म से अलग होना सबसे सख्त लम्हा होता है। हमारे प्यारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सकरतुल मौत कहा और हर शख्स इस सख्ती का सामना करेगा। सही बुखारी से रिवायत है, मौत की सख्ती मोमिन पर भी होती है। छठा और आखिरी मरहला, रूह का जिस्म से मुकम्मल अलग होना। आखिर में रूह जिस्म से पूरी तरह अलग होती जाती है और बरज़ख की दुनिया में चली जाती है। ये वो वक्त है जब इंसान का दुनियावी सफ़र ख़त्म हो जाता है और आखिरत का सफ़र शुरू होता है। रूह अपनी मंजिल की तरफ रवाना होती है। मोमिन की रूह आसमान की तरफ उठाई जाती है जहाँ फरिश्ते उसे खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ये मराहिल सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी होते हैं। मौत के वक्त इंसान को अक्सर अपने अमाल याद आते हैं। अगर उसने नेकियां की हैं तो उसके चेहरे पर सुकून होता है और अगर गुनाह ज़्यादा है तो उसके चेहरे पर बेचैनी दिखाई देती है। इसलिए हमें हमेशा अपने अमाल का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आज हम इस माशरे में नज़र डालें तो हमें साफ नज़र आता है कि हम सब अपनी और इस आने वाले वक्त की कितनी तैयारी कर रहे हैं। बल्कि हम ज़्यादा दूर क्यों जाएं, अपने आप से खुद से ही शुरू करते हैं। हम अपने आप से खुद से सवाल करते हैं कि क्या हम अपनी आखिरत की और मौत की तैयारी कर रहे हैं। जो हक है
جس سے ہونا ہے اور جس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنی یہ دنیاوی زندگی کو اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، اور وہ زندگی کو بھول ہی چکے ہیں جو ہمیشہ کی ہوگی، جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ آج انسان جیتا ہے اپنا کریئر بنانے کے لیے کہ کسی طرح اچھی پڑھائی کر سکوں، جاب یا بزنس کر سکوں، ڈھیر سارا پیسہ کما سکوں، یہاں گھومنے جا سکوں، وہاں گھومنے جا سکوں، یہ چیز خرید لوں یا وہ چیز خرید لوں۔ بس یہی زندگی کا مقصد بن کر رہ گیا ہے۔ آخر میں سوال یہ آتا ہے، ہم اس سفر کے لیے تیاری کیسے کریں؟ اس کا جواب قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ قرآن اور سنت ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہا کریں، نماز قائم کیا کریں اور دوسروں کے لیے بھلائی کریں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس دن کے لیے تیاری کرو جس دن تم سب واپس بلائے جاؤ گے۔ آخرت کی تیاری ہی ہمیں اس سفر میں سکون دے سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا موت کے سفر کا مختصر بیان۔ موت صرف انتہا نہیں بلکہ نئی شروعات ہے۔ اگر ہم ان سٹیجز کو سمجھ لیں تو ہم اس زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ آج وقت ہے توبہ کا، وقت ہے تیاری کا، کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیوز مل سکیں۔ کامنٹ میں بتائیں کہ آپ اس ٹاپک پر اور کیا جاننا چاہتے ہیں، اور ہاں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ سب اس ضروری علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔